आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फला सरकार ने इतना कर्जा ले लिया, उतना कर्जा ले लिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सरकार को ये कर्जा देता कौन है, कैसे देता है और सरकार ये उधार चुकाती कैसे है? आज यही सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा और ऐसी जानकारियों के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार को कर्ज देता कौन है। तो सरकार को कर्ज देने में सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनियां और बैंक होते हैं जो बॉन्ड के माध्यम से सरकार को कर्ज देते हैं। इसके बाद आरबीआई भी सरकार को कर्ज देती है। ये कर्ज थोड़े समय के लिए होता है। विदेशी संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियां भी सरकार को कर्ज देती है। अब हम बात करते हैं आखिर ये बॉन्ड होता क्या है और ये कैसे काम करता है। मान लो सरकार कहती है कि जो हमें आज 100 रुपए देगा, 1 साल बाद हम उसे 120 रुपए वापस करेंगे। अब जो भी सरकार को 100 रुपए देता है, सरकार उसे एक बॉन्ड दे देती है। ये बॉन्ड एक पक्की रसीद की तरह काम करता है, यानी सरकार उसका पैसा ब्याज समेत वापस करेगी। आखिर इस बॉन्ड का फायदा क्या होता है? पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, सरकार पक्का ब्याज देती है, बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियां बॉन्ड के माध्यम से सरकार को कर्ज देकर अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखती हैं। यानी बॉन्ड सरकार के लिखे हुए उधार की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं कि सरकार आखिर कर्जा चुकाती कैसे है। सबसे पहले सरकार टैक्स से आए हुए पैसे से कर्ज चुकाती है। इसके अलावा सरकार नया बॉन्ड निकालकर पुराना कर्जा चुकाती है। इसे रोल ओवर कहते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर ये रोल ओवर क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए। आपने उससे वादा किया कि आप उसे 6 महीने में ये राशि ब्याज सहित लौटा देंगे, लेकिन 6 महीने बाद आप इस स्थिति में नहीं होते कि आप उसका कर्जा चुका पाए, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति से बॉन्ड द्वारा कर्जा लेकर उस व्यक्ति का कर्ज चुका देते हैं। इस प्रक्रिया को रोल ओवर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सरकार के कर्जे लेने और कर्जे चुकाने की प्रक्रिया पूरी तरह समझ में आ गई है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी के लिए मुझे फॉलो कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।